हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा। वेलकम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो वर्ड है हमारा ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट जो है आपका ये जियो और सेकंड जो है ये ग्राफी। जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ, ठीक है, और ग्राफी मीन्स स्टडी। मतलब ज्योग्राफी में हमें अपने अर्थ के बारे में टोटल क्या करना है? स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेंगे कि हमारे अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमारा अर्थ कहां से आया। ठीक है, तो आवर अर्थ इज अ पार्ट ऑफ, ये देख सकते हो आपके सामने हमारा अर्थ है। आवर अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। हमारा अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी। सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी एंड गैलेक्सी इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर हम देखेंगे गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर हमारा सोलर सिस्टम क्या है, और सोलर सिस्टम में ही हमारा क्या आ जाता है? अर्थ आ जाता है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरी दी गई है। आप मुझे बताएंगे कौन सी ऐसी थ्योरी है जो सबसे ट्रस्टेबल मानी जाती है यूनिवर्स के फॉर्मेशन को लेके। आप मुझे बताएंगे कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन को लेके सबसे बड़ी जो सबसे ट्रस्टेबल थ्योरी है वो कौन सी मानी जाती है। ठीक है, हम देख लेते हैं किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में। हमारा यूनिवर्स कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, हमारा यूनिवर्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, है ना। यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ऐसा बोला जाता है आज से अप्रोक्सीमेटली 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जो हमारा है एक बिग बैंग हुआ, बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ। उसी के उपरांत आप देख सकते हो क्या बना, हमारा यूनिवर्स बना। बिग बैंग जो हुआ, मतलब बिग बैंग, बड़ा, बिग मीन्स बड़ा और बैंग मीन्स धमाका, बहुत बड़ा धमाका हुआ, और जिसके थ्रू क्या हुआ? यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। बहुत सारी थ्योरी दी गई है, लेकिन जो आपका बिग बैंग थ्योरी है वो सबसे ट्रस्टेबल थ्योरी है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यूनिवर्स, इसमें रोटेट नहीं हो रहा था, इस कारण से मैंने उसमें ओपन किया था। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट फ्रॉम अ गैलेक्टिक मेगा क्लस्टर, मतलब सब कुछ, हम आप, हमारी जो अर्थ है, हमारा जो कॉन्टिनेंट है, जितने लोग हैं, सब लोग जो हैं वो किसका पार्ट है? वो आपका यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, ये याद रखोगे। और आज से लगभग मैंने क्या आपको बताया, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था? हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। किसके थ्रू हुआ था आपका? ये हुआ था बिग बैंग के थ्रू, है ना। आप सभी लोगों ने सुना होगा बिग बैंग के थ्रू। देखो बिग बैंग थ्योरी कब दी गई? ये दी गई 1927 में। ये किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेंत्रे। जॉर्ज लेमेंत्रे एक साइंटिस्ट थे, कहां के? बेल्जियम के। कहां के थे? बेल्जियम के थे। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था बिग बैंग थ्योरी 1927 में। बिग बैंग थ्योरी में इन्होंने ये बोला कि पहले जो जो हमारा यूनिवर्स है वो एक एटम था, और उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी हो गई कि वो अपनी एनर्जी को ही क्या कर सकता है, मतलब उसको झेल नहीं कर पाया, टोलरेट नहीं कर पाया, और उसमें क्या हुआ? एक एक्सप्लोजन हुआ। उसी को हमने क्या नाम दिया? बिग बैंग एक्सप्लोजन। बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले किसने बताया? जॉर्ज लेमेंत्रे ने 1927 में। उसके बाद एडविन हबल थे हमारे। कौन थे? एडविन हबल। 1929 में एडविन हबल ने यह बोला कि जितने भी हमारे यूनिवर्स में चीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मतलब इन्होंने ये बोला कि बिग बैंग में क्या हो रहा है? चीजें एक्सपैंड हो रही है और बढ़ रही है, एक दूसरे से चीजें दूर जा रही है। तो ये एक तरीके से बोल दिया गया कि नहीं, बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्या है? आपका सही है। जॉर्ज लेमेंत्रे ने क्या बोला था कि एक एक्सप्लोजन हुआ और सभी चीजें क्या है? एक दूसरे से दूर जा रही है। एडविन हबल ने भी 1929 में बोला कि नहीं, सही बात है, जितनी भी चीजें एक दूसरे से क्या हो रही है? दूर जा रही है। ठीक है, इसमें दिखेगा नहीं। तो बिग बैंग एक्सप्लोजन किस तरीके से हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये बोला गया कि ये एक बीच में क्या है? एटम था, सॉरी, ये एक बीच में क्या है? एटम था, और इसमें इतनी एनर्जी थी, ये क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। आप देख सकते हो इस तरीके से ब्लास्ट होके बहुत सारे चीजें दूर गई, और अभी भी कंटिन्यूअस क्या हो रही है? दूर जा रही है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है बहुत सारे क्या है? गैलेक्सीज है।
ये क्या है, बहुत सारे गैलेक्सी। ठीक है, चले उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सो बिग बैंग हुआ हमारा। अब देखें बिग बैंग जब हुआ इस तरीके से हमारा, इसमें आप देखोगे तो बिग बैंग में चीजें एक दूसरे से क्या हुई, दूर गई, और इस तरीके से इसमें बहुत सारे किसका फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सी का। इसमें बहुत सारे क्या बने आपके, गैलेक्सी। इस तरीके से बिलियंस ऑफ गैलेक्सी इसमें बने। यहां एक एटम था, इसमें ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पे आपके बिलियंस ऑफ क्या बन गया, हमारे गैलेक्सी। अब इसमें हमारी एक गैलेक्सी है, इज्यूम कर लो ये हमारी गैलेक्सी है, इसका क्या हमने नाम दिया, इसका नाम दिया मिल्की वे गैलेक्सी। सो जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग में एक्सप्लोजन जब हुआ तो बिलियंस ऑफ क्या बने, गैलेक्सी बने। उस बिलियंस ऑफ गैलेक्सी में एक हमारी गैलेक्सी है जिसका क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारे गैलेक्सी का जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है, एंड्रोमेडा। सो हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे, मिल्की वे के बाद जो सबसे बड़ी गैलेक्सी बनी उसका नाम क्या है, मतलब हमारे जो नियरेस्ट है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा। अब देखें हमारा जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ये क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स। तो आप देख सकते हो हमारे गैलेक्सी में इस तरीके से जितनी भी गैलेक्सी है सब में क्या है, आपके बिलियंस ऑफ स्टार्स है। हमारे गैलेक्सी में भी क्या है, बिलियन ऑफ स्टार्स है। अब देखो, अब इसी बिलियंस ऑफ स्टार में एक जो स्टार है ये है आपका सन। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, हम देख तो सकते नहीं है। सो इसी गैलेक्सी में अगर आप देखोगे तो एक जो स्टार है इसको हमने क्या मान लिया, सन। और इसी के आसपास बहुत सारी प्लैनेट जो है इसके चारों ओर घूमती है, उसको मिला के हमने क्या बना दिया, सोलर सिस्टम हमने बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अब देखें, अब जो मैंने आपको बताया गैलेक्सी, तो गैलेक्सी जो है टोटल 3 टाइप की होती है। कितनी टाइप की, 3 टाइप की। पहली होती है आपकी स्पाइरल, सेकेंड इलिप्टिकल और तीसरा इरेगुलर। ठीक है, पहला जो है स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर। सो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ये किस शेप में है, अभी मैंने आपको बना के दिखाया, इस शेप में थी, है ना। वो किस शेप में थी आपकी, वो स्पाइरल शेप में थी। याद रखोगे टोटल 3 टाइप की क्या होती है, आपकी गैलेक्सी होती है। ठीक, ये देख सकते हो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। चलो अब देखें कुछ और चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। मिल्की वे इज वन गैलेक्सी अर्थ लाई, इसी गैलेक्सी में इट इज कॉल्ड मिल्की वे बिकॉज लुक लाइक रिवर मिल्की, मतलब व्हाइट कलर का दिखता है मिल्की लाइट, इस कारण से शेप में कैसा है, स्पाइरल है। इसको हम आकाश गंगा भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोला था, आकाश गंगा। और ये आवर सन, अच्छा जो हमारा सन है वो इसके चारों ओर 250 मिलियन ईयर्स में क्या करता है, एक रिवोल्यूशन पूरा करता है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सन जो है वो भी घूमता है, वो स्टैटिक आपका नहीं है। ठीक है, चलो ये सब चीजें हमने देख ली। अब हम आ जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ क्या थे आपके गैलेक्सी थे। उस गैलेक्सी में अब देखो आपको एक डायग्राम और मैं बताता हूँ। बिलियंस ऑफ आपके क्या है गैलेक्सी, ये हमने मान लिया हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम क्या है, मिल्की वे। अब इसमें एक क्या है आपका सन है, इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे क्या है आपके स्टार है, बिलियंस ऑफ स्टार है। उसमें से हमने मान लिया एक जो है हमारा ये स्टार जो है सन, क्या एक स्टार है ये आपका सन। इसके चारों ओर 2 3 4 5 6 7 8, अभी हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। तो ये एक सोलर सिस्टम हो गया। मतलब हमारे गैलेक्सी में भी बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, है ना। मतलब एक ये स्टार है, इसके चारों ओर भी बहुत सारे क्या हैं, प्लैनेट्स आपके घूम रहे हैं। तो एक जो है ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। अब मैंने क्या बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं। पहले तो अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं और सेकेंडरी सन के भी चारों ओर वो आपके घूमते हैं। सो जितने भी 8 ये प्लैनेट है अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, सन के चारों ओर। सन किसके चारों ओर घूमता है, तो अभी जब जैसा कि हमने देखा कि सेंटर ऑफ द गैलेक्सी जिसको बोलते हैं बल्ज, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी जिसे क्या बोला जाता है, बल्ज। तो सन जो है ये सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। ठीक है, कितने ये में पूरा करता है, ये 25 करोड़ ईयर में, 25 करोड़ ईयर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे बोला जाता है सन जो है कांस्टेंट है, लेकिन आप याद रखोगे यूनिवर्स में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। ये जो पूरा का पूरा गैलेक्सी है हमारा, ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। ठीक, जो 25 ईयर में ये पूरा करता है। अब हम देख लेते हैं हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में। तो एक तो आपके सामने ये मैनुअल डायग्राम बना हुआ है,
मतलब और एक मैं आपको बना के दिखाता हूं। इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं, हमारे पास पीपीटी में कुछ चीजें हैं जिससे आपको थोड़ा सा देख के ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो है हमारा यूनिवर्स है, मतलब ये जो हमारा सोलर सिस्टम है। बीच में आप देख सकते हो क्या है, आपका सन है, और इसके चारों ओर ये जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं ये क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से सन है, इसके चारों ओर 8 प्लैनेट जो है वो घूम रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट और ये आप देख सकते हैं बाद के 4 प्लैनेट आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक, चलो तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब मैं एक मैन्युअली डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ में बनाएंगे। ऊपर हेडिंग आप डालोगे सोलर सिस्टम, सोलर। एक डायग्राम हम बनाएंगे और सारी चीजें हमें एक बार में याद हो जाएंगी। हम खुद से इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें याद रहे। आप लोग मेरे साथ में बनाएंगे। मैं चाहता हूं बिल्कुल एक बार में ऐसा बनाऊं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, आप सारा चीज एक बार में सीख जाओ। एक डायग्राम हम बनाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा शेप इसका देख के बना रहा हूं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ये हमारे सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं, 8 हैं। अब देखो हमारा सोलर सिस्टम में सबसे पहले क्या है, सन है ना। सन इज नोन एज फादर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन को सोलर सौर मंडल का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, फादर ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। और ये हमारे 8 प्लैनेट्स है। मैंने बिल्कुल अलग अलग कलर में बनाया है ताकि चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, चलो अब हम इसका नाम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो पहला जो प्लेनेट है उसका नाम क्या है, मरकरी। मरकरी। इसके बाद देखोगे वीनस, इसके बाद आप देखोगे अर्थ, इसके बाद मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आपसे सीरियल वाइज भी पूछ लेगा, लेफ्ट से राइट बताओ, राइट से लेफ्ट बताओ, या अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ द सन बताओ। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ सन सबसे पहला जो है, मैं बोल दे रहा हूं, वहां पे थोड़ा सा लिखा हुआ सही से छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। एक प्लेनेट और, मतलब एक प्लेनेट और था हमारे, इसका नाम था प्लूटो, उसके बारे में बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ सन, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से बनाया है ताकि आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं हो, और जो बड़ा प्लेनेट है आप आराम से देख के बता दो। तो अगर आप इसमें देख के बताओगे तो सबसे बड़ा प्लेनेट हमारा कौन सा आ जाता है, जुपिटर। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा, जुपिटर। सेकंड सबसे बड़ा सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फिर आएगा हमारा अर्थ, ठीक, फिर आएगा हमारा वीनस, फिर आएगा हमारा मार्स और फिर आएगा हमारा मरकरी। सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू साइज भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ जो हमारा 5th नंबर का है। 6 नंबर का आपका कौन सा है, वीनस, फिर आपका कौन सा है, मार्स, फिर आपका कौन सा है, मरकरी। तो सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, सबसे छोटा प्लेनेट मरकरी। अब देखें इसमें एक दो चीजें और हैं। जो स्टार्टिंग के हमारे 4 प्लैनेट्स हैं इनको बोला जाता है इनर प्लैनेट। क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट। और बाद के जो 4 हैं इनको बोला जाता है आउटर प्लैनेट, बहुत इंपॉर्टेंट। और इनके बीच में, चलो दूसरे पेन से मैं बना दे रहा हूं, इनके बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं। क्या है आपके, ठीक है, और यहां पे बहुत सारे हैं, इस कारण से इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट।
बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एस्टेरॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में है। तो एक तो आपका ऑप्शन में रहेगा इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट, है ना, तो ये सही हो जाएगा। एक आपका रहेगा मार्स और जुपिटर, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे, अब एस्टेरॉइड्स होते क्या है, एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेट्स, अब सिंपल बात याद रखेंगे, एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेट, ये भी अपने एक्सिस पे घूमते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ सैटेलाइट। नंबर ऑफ सैटेलाइट की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट है अभी रिसेंट में वो है आपके सैटर्न के। देख लेना ये हमेशा बढ़ते रह रहा है, लास्ट मैंने देखा था तो 112 थे, याद रखोगे। अभी आपसे नंबर ऑफ सैटेलाइट नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है। जुपिटर के पास 92, ठीक है, जुपिटर के पास 92, यूरेनस के पास अगर देखोगे 27, नेपच्यून के पास 13। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की मैं बात कर रहा हूं, 27 इसके पास, 13 इसके पास, 112 इसके पास, 92 इसके पास। अब आ जाओ इधर, अब आप देखोगे मार्स के पास कितने हैं, 2 हैं, अर्थ के पास कितने हैं, 1 है, वीनस 0 और मरकरी 0। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बस आपसे ये पूछा जाएगा सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके हैं, सबसे कम सैटेलाइट किसके हैं, ठीक है। सैटर्न का सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, याद रखोगे। हमारा अर्थ का जो एक सैटेलाइट है वो क्या है, आपका मून। अब देखें प्लैनेट्स का काम क्या है, प्लैनेट्स का काम है, एक तो ये अपने एक्सिस पे घूमते हैं, ये अपने एक्सिस पे घूमते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशन, और एक सन के चारों ओर घूमते हैं, इसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। सो रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। तो सारे जो प्लैनेट्स हैं ये अपने एक्सिस पे घूमते हैं और सन के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। तो इनकी कुछ टाइम होगा, अगर सन के चारों ओर घूमने में देखेंगे हम, तो सबसे पहले सन के चारों ओर कौन सा प्लैनेट आपका घूमेगा, मरकरी घूमेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि सबसे पास सन का कौन है, मरकरी। उसके बाद आप देखोगे तो वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, सबसे लेट में कौन आपका, नेपच्यून, ठीक है, याद रखेंगे। इधर एक प्लेनेट था हमारा प्लूटो, कौन सा प्लेनेट था, प्लूटो, ये 9th प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसको 2005 में एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, आईएयू की मीटिंग हुई थी चेक रिपब्लिक में। वहां प्लूटो को मतलब हमारे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया और इसको बोल दिया गया भैया क्या हो तुम, ड्वार्फ प्लेनेट हो, तुम बोना ग्रह हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये साइज में छोटा था और नेपच्यून के एक्सिस को भी ये पास करता था, क्रॉस करता था, इस कारण से इसको हटा दिया गया। तो अब बस इतना याद रख लो, 2005 में इसको हटा दिया गया, ठीक, याद रखेंगे। चलो अब एक चीज में देखें, सबसे बड़ा सैटेलाइट किसका है और सबसे छोटा सैटेलाइट किसका है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। सो सबसे बड़े सैटेलाइट की मैं बात करूं तो नाम है गैनीमेड। क्या नाम है आपका, गैनीमेड, है ना, ये सब आगे पीपीटी में आएगा, डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको बस बता दे रहा हूँ, पीपीटी में तो लिखा हुआ है। सो जुपिटर जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो भी किस प्लेनेट का है, आपका जुपिटर का है, उसका नाम क्या है, गैनीमेड नाम है, याद रखेंगे, ठीक। दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है सैटर्न का, और इसका नाम है टाइटन। क्या नाम है, टाइटन। इन दोनों का नाम आपको याद रखने ही रखना है ना, ये तो पूछा जाएगा, गैनीमेड तो हर दूसरे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। किसका है, जुपिटर का, फिर यह है सैटर्न का, ठीक, याद रखोगे। अब सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट तो हमने देख लिया, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट आ जाता है। तो यहां देखिए मार्स के 2 सैटेलाइट आपको बताया है, एक है डीमोस और एक है फोबोस। जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, डीमोस। किस प्लैनेट का है, सैटेलाइट कौन सा है, डीमोस। किस प्लैनेट का, आपका मार्स का। सबसे बड़ा कौन सा है, गैनीमेड। किसका है वो है आपका जुपिटर का, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो जो सबसे पास में है वो सबसे क्या होना चाहिए, आपका हॉटेस्ट होना चाहिए, और सबसे कोल्डेस्ट जो सबसे दूर में है, मतलब नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा होगा, मरकरी जो है सबसे गर्म होगा। होना तो ऐसा ही चाहिए था, ठीक है, होना तो ऐसा ही चाहिए था, लेकिन सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट होना चाहिए था मरकरी को, लेकिन है कौन, आपका वीनस है। क्यों ऐसा है, देखिए, मतलब मैंने बोला होना चाहिए था मरकरी का क्योंकि सबसे पास में है, लेकिन है कौन, ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस के सैटेलाइट में एक गैस पाई जाती है, कौन सी, CO2। वीनस के प्लेनेट में जो सबसे, इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, आपकी CO2 पाई जाती है।
अब CO2 पाई जाती है, इसका गर्मी से बढ़ना कैसा हुआ, है ना, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट की मैं बात कर रहा हूं। तो CO2 की एक प्रॉपर्टी होती है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। वो क्या करता है, हीट को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे अर्थ में भी क्या है, CO2 है 0.03% के आसपास, ठीक है, CO2 हमारे अर्थ पे भी है। सो हीट एब्जॉर्ब करना मतलब, यहां पे मान लो सन है, सन से ये लाइट आ रही है, अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2, तो ये इसको वापस टकरा के जान नहीं देता, एब्जॉर्ब करता। हमारे अर्थ पे भी जो हीट रिटेंशन का काम करता है वो कौन करता है, CO2। हमारे अर्थ पे देखो 0.03% है, वीनस पे अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास कौन सी गैस है, CO2। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा गर्मी होती होगी। सो होना चाहिए था मरकरी को, लेकिन है कौन, वीनस है, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे ठंडा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। अब दो प्लेनेट ऐसे हैं इनमें जो, एक तो हमारे वीनस और एक यूरेनस, दो प्लेनेट ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं। अगर मैं अपनी, मतलब अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। अर्थ कैसा घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। जितने प्लेनेट है सब वेस्ट टू ईस्ट ही घूमते हैं, लेकिन दो प्लेनेट, एक वीनस और एक यूरेनस, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब उल्टा घूमते हैं, ठीक। चलो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने डिटेल से देख लिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सन के बारे में, जो हमारा सूर्य है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो हेडिंग डालोगे सन। सन क्या एक तारा है। अब हमारे सोलर सिस्टम का 99% जो मास है, 99% क्या है आपका मास जो है, ये किसके पास है, सन के पास। इस कारण से तो इसको फादर ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब देखिए सन जो है क्या एक स्टार है। हमारे सोलर सिस्टम में जो भी है प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, उनके पास ना तो खुद की हीट है ना खुद की क्या, उनके पास लाइट है। लेकिन स्टार जो है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके पास खुद की क्या होती है, हीट होती है, और खुद की क्या होती है, लाइट होती है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि सन में हीट और लाइट है और बाकी जो हमारे प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स हैं उसमें नहीं है। अगर मैं बात करूं सन में, तो सन में रिसेंट में अगर अभी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सा है, हाइड्रोजन, 73%। कितने, 73%। सेकंड नंबर पे हीलियम है 25%। सो सबसे ज्यादा जो गैस है आपको कौन सा है, हाइड्रोजन। अब बोलोगे हाइड्रोजन गैस होने से होता क्या है, देखिए किसी भी स्टार में एक प्रोसेस होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइंड देन इट क्रिएट अ मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम। व्हेन टू और मोर देन टू hydrogen molecule combine then it create a molecule of helium. This process is known as nuclear fusion, and in this process a large amount of energy created which is the source of heat and light in any star, ठीक है। उसमें बहुत बड़ी क्या होती है, एनर्जी क्रिएट होती है जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो किसी भी स्टार में हीट और लाइट का प्राइमरी सोर्स है। अब देखो न्यूक्लियर बॉम्ब आपने सुना होगा, तो एक है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब, न्यूक्लियर फिजन मतलब होता है नाभिकीय संलयन, देखिए इसमें जुड़ रहे हैं नाभिकीय संलयन। और न्यूक्लियर फिजन मतलब क्या होगा, नाभिकीय विखंडन। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, इसमें नाभिकीय संलयन। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकलती है, एनर्जी, जो सोर्स होता है इसका। अब सन के लाइट से ही जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी सैटेलाइट्स हैं, उनमें हीट और लाइट आता है, ठीक। चलो सो सबसे पहले हम किसके बारे में देख लेते हैं, सन के बारे में। चलो इसका भी अच्छा सा डायग्राम है मेरे पास, मतलब थोड़ा सा जो मैं आपके लिए लेके आया था वो, ये है हमारा सन, ठीक है, आपको दिख रहा है ये हमारा सन। तो किसी भी मैटर के तीन फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, लेकिन सन जो है ये प्लाज्मा में है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में अब है, प्लाज्मा में है, ना ही सॉलिड ना ही लिक्विड ना ही गैस। ये किस अवस्था में आपका, ये प्लाज्मा अवस्था में, ठीक। चलो सो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सन की कुछ लेयरिंग होती है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सन का जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं कोरोना, इसको बोला जाता है क्रोमोस्फेयर, उसके बाद बोला जाता है फोटोस्फेयर, ठीक है, और सबसे जो आखिरी है उसको बोला जाता है कोर, जिसका टेम्परेचर 15 करोड़, रुक जाओ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेन से, जिसका टेम्परेचर 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है, किसका, कोर का, ठीक। और सबसे जो आउटर पार्ट है उसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सो सन के सबसे आउटर पार्ट का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, कोर का टेम्परेचर 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलो सो ये हमने देख लिया सन के बारे में। अब हम देख लेते हैं थोड़े प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, प्लैनेट्स। सो प्लैनेट्स क्या होते हैं
ये सन के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है चलो इसी में देख लेते हैं। ये हमने देख लिया। हाँ, सो हम अब देख लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना, दे हैव फिक्स ऑर्बिट, देयर साइज इज लार्जर इन कंपैरिजन ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, मतलब ज्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं? नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जो रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो सन के चारों ओर घूमते हैं। और 24 अगस्त 2006 को 24 अगस्त 2006 को प्लूटो क्या कर दिया? ड्राफ्ट प्लैनेट घोषित कर दिया गया और इसको सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगर मैं देखूं, अभी आपको मैंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट, हमारे एक होता है इनर प्लैनेट, एक होता है आउटर प्लैनेट, या उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोल सकते हैं और गैसियस प्लैनेट बोल सकते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो है इनर प्लैनेट है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है वो आउटर है। दे लोकेटेड बिफोर द एस्ट्रॉयड बेल्ट, मैंने बताया इन दोनों के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। दे आर मेड अप ऑफ रॉकी टेरेस्ट्रियल सरफेस, जो भी हमारे इनर प्लैनेट है उनको टेरेस्ट्रियल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें सरफेस होती है। ठीक है, और ये जो प्लैनेट्स है इनमें क्या होते हैं? गैस होते हैं। इनका फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, ये अभी भी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखो दे हैव देयर ओन एटमॉस्फेयर, जो भी हमारे इनर प्लैनेट्स उसमें होता है एटमॉस्फेयर। आउटर प्लैनेट्स गैस के होते हैं, इस कारण से इसमें एटमॉस्फेयर नहीं होता है। परमानेंट एंड लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इसके सैटेलाइट कम है, उसके सैटेलाइट क्या है? ज्यादा है। इनमें कोई रिंग ये नहीं होते हैं, उनमें अगर आप देखोगे तो रिंग होते हैं। ठीक, चलो सो ये हमने देखा हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में। ठीक, ये जो हमारे जो प्लैनेट्स उसमें क्लियर आ रहा था, इसलिए हम देखा उनके बारे में देखा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, जो भी है सबके बारे में एक एक करके डिटेल से हम बात करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एवरीवन।